Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 25 if wavelength of the first line in the Paschen series of hydrogen is 720 then wavelength of the second line in this series in nanometer will be nearest integer हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको पता है सबसे पहले होती है लेमन, फिर बाल्मर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट और फिर क्या होते हैं पी फंड। यहाँ पे जो n1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होती है 3। तो हमें पैशन सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। तो जो पैशन सीरीज होगी उस पैशन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। n1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू क्या होगी 3 और n2 की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है। और जो सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन में पैशन सीरीज से ही करना है, n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट स्टार्ट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द n1। आपको पता है न्यू बार किसके बराबर होता है 1/लैम्डा। तो फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करें तो हमने इसको क्या बोल दिया लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू 720 नैनोमीटर है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 720, ये क्वेश्चन में गिवन है। आर एच की वैल्यू को हमने नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं रखी। n1 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/720 आर एच। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 16। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16 माइनस 9। तो नेट वैल्यू आएगी 16 में से अगर 9 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी भाई बताओ। भाई 16 में से अगर हम 9 माइनस कर रहे हैं तो नेट वैल्यू कितनी बचेगी, दैट इज 7। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दैट इज 1। यहाँ पे लिख लेते हैं आगे 1/720 आर एच 7/9 इंटू 16। क्लियर है। अब हम सेकंड लाइन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड लाइन को हमने माना 1/λ2। जो सेकंड लाइन का लैम्डा होगा उसको λ2 मान लिया। आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो आर एच 1/λ2। वैल्यू क्या आएगी n1 की दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो नेट वैल्यू क्या आएगी 1/λ2 आर एच। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसकी 9 आएगा, इसका कितना आएगा 25। तो वैल्यू आएगी 25 माइनस 9। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/λ2 इजकल टू आर एच 16/9 इंटू 25। तो भाई ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 1/720 इज इक्वल टू आर एच इंटू 7 इंटू
9 इंटू 16 अपॉन में लिखा 1 इंटू लैम्डा 2, वैल्यू क्या आएगी इसकी, दैट इज आर एच इंटू 16 इंटू 9 इंटू 25। तो अगर हम वैल्यू देखें, आर एच से आर एच कैंसिल हो गया, वैल्यू आई लैम्डा 2 अपॉन 720 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 7 इंटू 9 इंटू 25 अपॉन में क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 9 इंटू 16 इंटू 16। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू देखें, तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 720, 7 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 इंटू 16। तो जो नेट वैल्यू यहाँ पे आएगी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो आएगी 492.18 नैनोमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? आंसर कितना आएगा, दैट इज 492। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 492.18 नैनोमीटर। इज दैट पॉइंट क्लियर?